बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने यकीनन मेरी जो वीडियो है तसव्वुफ़ की दो कैटेगरी से रिलेटेड देखी होगी। आज मैं एक और कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जो ना इस 98% में है ना उस 2% में है। आपकी याद दहानी के लिए या वो लोग जिन्होंने वो वाली एपिसोड नहीं देखी, 98% मैं उन लोगों को कहता हूँ जिनके तबीयत का मिलान रूहानियत की तरफ अपनी ज़ाती, मुआशी, माशरती या दुनियावी ज़रूरियात के तहत होता है, और 2% वो लोग हैं जो प्योरली अल्लाह या लोही ताकतों की तलाश में या उससे कनेक्ट होने के लिए मेहनत या कोशिश कर रहे होते हैं। तीसरी एक और कैटेगरी है जो हमेशा से मौजूद तो रही, लेकिन पिछले 10-15 साल के अंदर जब से हमारे जैसे यूट्यूब व्लॉगर्स तशरीफ़ ले आए और इन्होंने मुख्तलिफ़, क्योंकि इन्होंने रोज़ाना या कम से कम हफ़्ते में 2 या 3 मरतबा अपनी वीडियोस का पेट भरना होता था, तो हमारे यहाँ पे कुछ मामला इस तरह का है कि तसव्वुफ़ या रूहानियत एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें बहुत बड़ी आबादी, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी आबादी इसके अंदर शदीद दिलचस्पी रखती है, चाहे वो दिलचस्पी पॉजिटिव सेंस में हो या इसकी मुखालफत के अंदर हो। तो इन लोगों के आने के बाद इस कैटेगरी की अंदर ना सिर्फ जो थर्ड कैटेगरी की मैं कहूँगा, ना सिर्फ कि इजाफ़ा हुआ बल्कि इस कैटेगरी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ये वो लोग हैं कि जिनके ख़्याल के मुताबिक इनको इतनी समझ बूझ है कि हमें दुनियावी ज़रूरतों के लिए दुनियावी कामों का ही रास्ता अख्तियार करना चाहिए और अपनी गट्स या अपने स्किल्स को डेवलप करके अपनी खुशकिस्मती को अपने पास लेकर आना चाहिए। या दूसरे वो कैटेगरी के लोग थे जिनको खुदा रसूल के साथ या लोही ताकतों के साथ कोई ख़ास दिलचस्पी थी ही नहीं। उनकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई कि उनके ख़्याल के मुताबिक दुनिया में बस आ गए हैं, एक एनिमल लेवल की लाइफ भी काफ़ी है कि जिसके अंदर हम एक सक्सेसफुल कामयाब ज़िंदगी इस तरीके से गुजार लें कि अच्छा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छे बीवी बच्चे हों, और उसके बाद हम दूसरों की तरह एक दिन मर जाएं और यहाँ से चले जाएं। दुनिया या ये कायनात कैसे बनी, इसको बनाने वाला कौन है, ये सारा चक्कर क्या है, इसकी तरफ इन्होंने कभी दिलचस्पी का ख़ास इजहार नहीं किया, या दिलचस्पी थी भी तो वो उनकी थर्ड कैटेगरी होने की वजह से थी। अल्लाह ताला या रसूलों की तरफ या अवतारों की तरफ पहुँचने की कोई तमन्ना इनके अंदर मौजूद नहीं थी। ये वो कैटेगरी है जिसको मैं ख़ाम दानिश्वर कहता हूँ। ये वो ख़ाम दानिश्वर हैं सूफ़ीज़म के या रूहानियत के कि जिनके अंदर एक ख़ास सर्टन एज में आके ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ तरह के सवालात या मुख्तलिफ़ तरह की बहसें जो इन्होंने मुख्तलिफ़ किताबों या टीवी प्रोग्रामों या अपने बड़ों से सुनी होती है रूहानियत से मुतल्लिक़, ये उसके मुतल्लिक़ दिलचस्पी अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जस्ट फॉर द सेक ऑफ बहस मुबाहिसा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ये इसकी तरफ चल पड़ते हैं। इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं कि इनका ना तो ये ज़रिया या ये रास्ता रूहानियत का ना तो दुनियावी किसी पोजीशन को होल्ड करने के लिए है, ना अल्लाह ताला का कोई नेक बंदा बनने के लिए है, बल्कि ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं। ये वाली जो कैटेगरी है ये सबसे दिलचस्प है, और मज़ेदार बात ये है कि ये कैटेगरी पूरी दुनिया में मौजूद है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में इसकी जो साख्त है थोड़ी कम है और थोड़ी पेचीदा सी है, लेकिन मज़ेदार बात ये है कि फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में अमेरिका, यूरोप के अंदर जहाँ पे रियासत ने तकरीबन तमाम ज़िम्मेदारियाँ उठाई हुई हैं, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी मुल्कतें जहाँ पे हम जिनको वेलफेयर स्टेट के नाम से जानते हैं, जहाँ पे बीमार हो जाने, बेरोज़गारी के लिए किसी पीर के पास जाने की बजाय
स्टेट से चेक मिल जाता है और उधर से सपोर्ट आ जाती है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर बज़ाहिर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अपने रोज़गार को पूरा करने के लिए या एक छत के लिए या अपने इलाज के लिए कोई ख़ास वजीफ़ा ही पढ़ेंगे तो सरवाइव करेंगे, बल्कि आपको स्टेट जो सी है ये तमाम चीज़ें मुहैया कर रही है। या वो ममालिक भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के कि जहाँ पे जैसे यूके है कि जहाँ पे इस तरह का वेलफेयर का बंदोबस्त नहीं भी है, तो 40-50 साल या बाज़ दफ़ा 30-35 साल की उम्र तक एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत आप जब मेहनत और कोशिश कर लेते हैं तो आप मकान दुकान के झगड़ों में से या इन मसाइल में से आराम से निकल आते हैं। लेकिन इसके बावजूद इनके अंदर एक इंक्विजिटिव नेचर होती है। ये वो नेचर है इंक्विजिटिव जिसके तहत ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी ज़रूरियात तो पूरी हो गई, हमारी बेसिक नीड्स तो पूरी हो गई, लेकिन अब हम क्यों ना एक सफ़र करें इस तरफ का कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये हमारे इर्द गिर्द की जो बनी दुनिया है या जो ये सियारे और सितारे हैं ये बनाने वाला कौन है, ये किस स्कीम ऑफ थिंग में फॉल करती है। इस तरह के सवालात के अंदर 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। एक कैटेगरी फ़लसफ़े से रिलेटेड है, एक कैटेगरी साइंस से रिलेटेड है और तीसरी कैटेगरी रिलीजन के उस हिस्से में है जिसको हम स्पिरिचुअलिटी या रूहानियत की वजह से जाना जाता है। ऐसे लोग अपनी तलाश में सरगर्दां किताबें भी पढ़ते हैं, सेमिनार्स और सिम्पोजियम्स भी अटेंड करते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से अटैच होने की भी कोशिश करते हैं। इस अटैचमेंट के अंदर ना तो इनका मकसद ये होता है कि हमें कोई दुनियावी तौर पे कोई फ़ायदा होगा, ना ये कोई अल्लाह का बंदा बनना चाह रहे होते हैं, बल्कि इनको गुफ्तगू या बहस मुबाहिसे के लिए एक ऐसा साहिब इल्म चाहिए होता है जो इनके जहनों में आने वाले या कलबलाते सवालों का एक बेहतर तौर पे जवाब दे सके। ये इनको बता सके कि आखिर ये स्पिरिचुअलिटी है क्या, ये जो इंसानी जिस्म है ये मरने के बाद किस हालत में जाएगा, ये इंसानी जिस्म मरने से पहले किस हालत के अंदर था, ये कायनात बनने का मकसद क्या था, ये जो बेशुमार अंबिया उतारों देवताओं देवियों का ज़िक्र किया जाता है, क्या ये सारी की सारी मिथोलॉजी है या मिथोलॉजी के अलावा इनके अंदर हकीकत भी है। और अगर हकीकत भी है तो मुझे तो स्टेट ने या मेरे माँ बाप ने या मेरे मुआशरे ने या मेरे दोस्तों ने सपोर्ट फंक्शन दिया और मैं सारा कुछ डेवलप होके ख़ास मुकाम तक पहुँच गया, तो मेरे जैसे बंदे की ज़िंदगी के अंदर आखिर इन पैगम्बरों रसूलों अंबिया उतार फ़कीरों दरवेशों का ताल्लुक़ क्या बनता है, ये आखिर मेरे लिए क्या कर सकते हैं, या अगर इन्होंने मेरे लिए कुछ किया है तो ये क्या है। अब इनमें से बाज़ लोगों के सवालात बड़े दिलचस्प होते हैं और जहाँ पे जिस तरीके से पहले मैंने अर्ज़ करने की कोशिश की कि 98% से अगर आपका सफ़र 2% वाला शुरू हो जाता है, यानी कि दुनियावी ज़रूरतों के बाद आप ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि मुझे कोई ऐसा खुदा का बंदा मिले जो मुझे खुदा की तलाश में मदद इस तरह से करे कि मैं ख़ुद भी एक अच्छा खुदा का बंदा बन सकूं। इस तलाश के लिए आपके पीर शेख पंडित रबी का एक वाकई अल्लाह वाला होना या अलोही ताकत से जुड़े होना ज़रूरी है। इसी तरीके से इस थर्ड कैटेगरी का भी मसला ये है कि क्योंकि ये हिट एंड रन वाले फार्मूले पे चल रहे होते हैं या हिट एंड ट्रायल वाले फार्मूले पे चल रहे होते हैं, तो इस ट्रायल के अंदर ये बेचारे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर या नॉन यूट्यूबर्स के हत्थे चढ़ते हैं कि जिनका अपना भी क्लैरिटी पे नहीं होता कि ये 98% वाले हैं कि 2% वाले हैं। और बदकिस्मती से ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले खाम दानिश्वर हैं ये ज़्यादातर 98% से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको जैसे वीलॉग्स करने वाले लोगों के साथ एक ट्रेजेडी है कि इन्होंने अपनी स्क्रीन टाइम को भरना होता है। इस स्क्रीन टाइम को भरने के लिए इनको नित नए सवालात के नित नए जवाबात चाहिए होते हैं। तो ये जो थर्ड कैटेगरी वाले लोग हैं इनके पास बड़े दिलचस्प लेकिन मज़ेदार बात ये है एक स्टैंडर्ड पैटर्न के सवाल होते हैं। वो स्टैंडर्ड पैटर्न क्या है?
میں جو خواب دیکھتا ہوں اس کی آپ تعبیر بتا دیں، میں فلاں بندے کو دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ میں اس میں اٹریکشن فیل کر رہا ہوں، اس میں کیا ہے، فلاں بندے نے میرا ہاتھ دیکھ کر میرے مستقبل کو بتا دیا، یہ اس نے کیسے بتا دیا، میں سوتے میں کئی دفعہ ہڑبڑا کے سو کر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، میرے سینے پہ سوتے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، کیا میں کسی چڑیل یا بھوت کے کنسیپٹ کو مان لوں یا یہ ہماری خام خیالی ہے۔ تو اس طرح کے سوالات پوچھتے پوچھتے ان میں سے بعض لوگ بڑے کنکریٹ سوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس کنکریٹ سوالوں کے مطابق ان کو ایک لاجیکل فریم ورک بھی چاہیے ہوتا ہے، ان کو اس بحث مباحثے میں دلچسپی ہوتی ہے جس بحث مباحثے کے اندر ان کو رسپانس یا دانشوری خام کی بجائے ایک ایکول لیول پہ رسپانسبل دانشوری ملے، ایک ایسی دانشوری جس کے اندر لاجیکل فریم ورک ہو، باتوں میں سے باتیں نہ نکلتی ہوں۔ یہ والی جو کیٹیگری ہے، یہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے، جو ابھی کسی مجبوری کے تحت یا کسی خاص مقصد کے تحت روحانیت میں دلچسپی نہیں رکھ رہی، میں سب سے زیادہ دلچسپی اس کیٹیگری کے اندر رکھتا ہوں۔ میرے خیال کے مطابق سب سے خوبصورت کیٹیگری یہ کیٹیگری ہے جس کے لیے مذہب یا روحانیت نہ تو کوئی معاشی ضرورت یا مجبوری ہے، اور نہ ہی ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی ایک خاص خدا، بھگوان، گاڈ یا کسی بھی اوتار کے بندے بن جائیں گے، بلکہ وہ تحقیق کے اوپر چلتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اتفاق نہ ہو، مجھے یہ لوگ افلا تفکرون اور افلا تدبرون والے لوگ لگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تفکر کرنا چاہتے ہیں، جو تدبر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ تم اس طرح مفہوم ہے کہ دنیا میں پھرو اور میری جو سی شاہکار ہوں وہ دیکھو۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگر کسی طریقے سے آخر کار اپنی بحث مباحثوں اور اپنی چیزوں کی سیٹسفیکشن کے لیے 2% والے کسی صحیح پیر کامل یا شیخ کی طرف چلے جائیں یا ان کو ان کا پتہ مل جائے، تو یہ بیسٹ ریسورس بن سکتے ہیں اسپرچویلٹی کے لیے۔ میرے خیال کے مطابق ہمیں اس کیٹیگری کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ جو روحانیت کی پیور ترین فارم نکلے گی وہ اس کیٹیگری کے لوگوں سے نکلے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔